सबकी निगाहें रफा पे लगी हुई हैं, पूरी दुनिया की निगाहें, सारी निगाहें आज रफा पे लगी हुई हैं। रफा रफा रफा, हर तरफ यही आवाज सुनाई जा रही है। हमारी बस्तियों में बस खामोशी है तो खामोशी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिंदुस्तान भी वही मंजरनामा पेश कर दे जो दुनिया के कई ममालिक में देखा जा रहा है। आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं अभी से। साफ कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद बहुत कुछ हो रहा है। उस बहुत कुछ को आप महसूस ना करें तो आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखना परसों क्या होता है। जल रहा है गजा, चल रहा है हमास का इलाका, चल रहा है फिलिस्तीन, और हम गादी मियाँ के मेला मनाने में लगे रहेंगे। हमारे भाई को जलाया गया, हमारी बहन को जलाया गया, हमारे बेटों को जलाया गया, और हम मेला ठेला मनाने में लगे रहेंगे। देख लेना परसों। इस कदर गाफिल हो गए हैं, इस कदर गाफिल हो गए हैं, दुनिया की मस्तियों में इतना चूर हो चुके हैं कि हमें मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और हम इससे भी गाफिल हो गए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मुसलमान का ज़मीर इतना मर चुका है। हमारे मुस्तफा ने कहा था कब्रों पर बैठना मत, कब्रों की बेहुरमती मत करना। फरमाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आग की चीज से कब्रों को दूर रखना, कि कब्र के लोगों को उससे तकलीफ और अजियत होती है। कि पकौड़ी के चूल्हे जलाए जाते थे इन कब्रों पर। न जाने कितने करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं गादी मियाँ के मेला के नाम पर, खुराफात में। वो सैयद सलार मसूद गाजी जिन्होंने इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के इरशाद के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया 18 साल की उम्र में। ऐसे अजीम शहीद, उनके बारे में इतनी खुराफात। उनकी शादी रचाने पर हम तुले हुए हैं, शादी करा के रहेंगे। हर साल हम शादी रचाने पर गादी मियाँ का बिया हो रहा है, गादी मियाँ का बिया हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में इनके सरों पे तलवार लटक रही है और हम मेला ठेला में लगे हुए हैं। बंद कीजिए इन खुराफात को और पूरे बरारस को अलमाइश के लिए खड़े हो जाएं। आवाज से आवाज मिलाएं, पाम उनका साथ दें, खवास उनका साथ दें, सरदार साहिबान उनका साथ दें, मोहल्ले के मौजूद लोग उनका साथ दें, नौजवान उनका साथ दें। बहुत खुशी की बात यह है कि बेदारी की जरूरत है। गफलत की चादर को उतार कर फेंक दीजिए। मुसलमान बन जाइए। मुसलमान पहचानिए कि हम कौन हैं। हम शेरों की औलाद हैं। अल्लाह का एक शेर था खालिद इब्न वलीद, अल्लाह का एक शेर था अम्मार इब्न यासिर, अल्लाह का एक शेर था हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह का एक शेर था अली इब्न अबी तालिब। उन शेरों के वारिस हम हैं। हमने अपने को भेड़ और बकरी बना के रख लिया है। जब खुराफात आती है तो नेकियां निकल जाती हैं, बिदत आती है तो सुन्नत रुखसत हो जाती है। हमने बिदतों से अपने ज़हन को भर लिया है, इसी का नाम हमने सुन्नत रख लिया है। मैं समझता हूं कि जितनी खुराफात आज सुन्नत के नाम पर हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। जो इसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करे वहाबी हो गया है, देवबंदी हो गया है। वलियों का मानने का नाम यही है। शहीदों से मोहब्बत यही मुतालबा करती है। इसी के लिए सैयद सलार मसूद गाजी आए थे। जो कारवां चला था हजरत सैयद सलार मसूद गाजी का, उसमें से बहुत से अफराद को उन्होंने बनारस में भेजा था। हजरत फखरुद्दीन शहीद बाबा, हजरत गाजी मियाँ, हजरत मीर बाकिर जिनके नाम से बकरिया कुंड है, हजरत मीर जाहिद, मोहम्मद शहीद बाबा, जन्नत शहीद बाबा, अज़गैब शहीद बाबा, ये सब उसी जमाने की यादगारें हैं। हिंदुस्तान के अलावा बनारस में जो इस्लाम फैला है तो हजरत सैयद सलार मसूद गाजी के साथ रहने वालों की देन है। इन सबों ने अपनी जान का नजराना पेश किया और हमारे अकाबे तक इस्लाम पहुंचाया। हम मुसलमान हुए, वरना हमें कलमा पढ़ना ना आता। जिन्होंने हमें कलमा पढ़ना सिखाया, नमाज के तरीके बतलाए, अल्लाह से आगाह किया, रसूल से रोशनास किया, उनके नाम पर हम खुराफात कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे कोई चीज कुर्बान नहीं की जा सकती, वरना शिर्क है। शिर्क, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम से। लेकिन क्या हो रहा है गादी मियाँ के मजार के पास? गादी मियाँ के नाम पे काले मुर्गे काटे जा रहे हैं। एक भीड़ लगी रहती है और ये गुमराह मुजावर चंद बोटी गोश्त के लिए, चंद सिक्कों के लिए अवाम को गुमराह करते हैं।
हाथ चढ़ाया जा रहा है, पांव चढ़ाया जा रहा है चांदी का, औरतों का हुजूम लगा रहता है, मर्द औरत का ऐसा रेल ठेल और इख्तिलात होता है कि अल्लाह की पनाह। और हम समझते हैं कि इसी का नाम सुन्नियत है। सुन्नियत से इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं, ये ज़लालत है, ये गुमराही है, ये बदअक़ीदगी है। अक़ीदा ये है, सुन्नियत ये है कि उन बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत की जाए और उनका जो मिशन था दावत इस्लाम का, तबलीग इस्लाम का, इहयाए इस्लाम का, हिफाजत इस्लाम का, तारीख नामूसे रसूल का, उस तहरीक को आगे हम बढ़ाया जाए, ये उनसे सच्ची मोहब्बत है। इस्लाम के सच्चे पैरोकार बने, सुन्नत के आमिल बन जाएं। तो आज तकरीर के 3 पॉइंट से खास थे। रफा के लोगों के दर्द को महसूस कीजिए, वो अपना जाती दर्द महसूस कीजिए। समझिए कि हमारे खानदान के अफराद के साथ ऐसा हुआ है। जब तक दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपने खानदान का फर्द आप नहीं समझेंगे, कभी आपके अंदर दर्द महसूस नहीं होगा। वो हमारे खानदान के अफराद हैं। दुनिया के तमाम मुसलमानों को, तमाम कलमा गो को, तमाम दायान इस्लाम को अल्लाह के रसूल की शरीयत ने एक खानदान बना दिया है। वो हमारे खानदान का फर्द है। आपके खानदान के अफराद अगर इसी तरह जला दिए जाएं, आप मिला ठेला करेंगे, आप गलत रस्म और रिवाज में गिरफ्तार रहेंगे, खुशी का इजहार करेंगे। अगर घर के अफराद के साथ आप यही मामला करते हैं तो रफा के शहीदों के साथ भी यही मामला कीजिए। और अगर ये समझते हैं कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो वही रिश्ता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया था, वो कलमे का रिश्ता है, वो ईमान का रिश्ता है, तो वो आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपके भतीजे हैं, आपके कुंबे के अफराद हैं। उसके दर्द को आपको महसूस करना पड़ेगा और खुराफात से बचना पड़ेगा। दूसरी चीज, कल की तारीख बहुत अहम तारीख है। हो सकता है हिंदुस्तान के लिए तारीखी तारीख बन जाए, एक इनकलाबी तारीख बन जाए। उसकी अहमियत को आप महसूस कीजिए। तीसरी बात, ये गाजी मियाँ के नाम पर जो खुराफात हो रही है, इसको मुकम्मल बंद करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा। अगर पूरा मोहल्ला कर रहा है, हम एक आदमी नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम अल्लाह की बारगाह में आपसे तो उसके बारे में बात पूछ नहीं होगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 होते हैं। एक बहुत अच्छा शेर गालिबन मदू सुल्तानपुरी का है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। कोई तहरीक उठती है तो एक आदमी के जहन में वो तहरीक आती है, एक आदमी के जहन में वो अपनी तारीख को आगे बढ़ाता है। फिर एक आदमी उसके साथ होते हैं, फिर 2 आदमी होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। इस तरह बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं। कभी ये मत सोचिएगा मैं क्या कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। कम से कम ये जज्बा पैदा कीजिए कि जो खुराफात हो रही है गादी मियाँ के नाम पर, कम से कम हम अपने घर नहीं होने देंगे। हर आदमी अपने अपने घर को कंट्रोल कर ले, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा सारा मामला। और ये रहेगा कि बेटा पैसा लाओ, लो और जाओ मेला देख कर आओ, कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे नाजुक हालात में कि आलम इस्लाम जल रहा है और आप इस तरह के खुराफात पर रहे, तो उसका गुनाह कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बेहिसी के चादर को उतार कर फेंक दीजिए। हसास बनिए, समझदार बनिए, दूरंदेश बनिए, अब मोहताज बनिए। एक आखिरी बात ये कहूंगा, कल बहुत एहतियात के साथ रहिएगा, अमन सुकून बरकरार रखिए। किसी किस्म का कोई भी शर्रो फसाद का माहौल बनने ना पाए। अगर कोई बनाना भी चाहता है आपके मुखालिफिन, आप वहां से हट जाइए, जवाब देने की भी कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज, गर्मी शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है। इलेक्शन होता है, बहुत लंबी कतारें लग जाती हैं। गर्मी के ज़माने में प्यास की ज़रूरत लगती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जहाँ बूथ हो, जो करीब के लोग वहाँ के हैं, पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें। चिड़िया को भी पानी पिलाएं तो सवाब है, जानवर को भी पानी पिलाएं तो सवाब है, कुत्ते
कुत्ते को भी पानी पिला दे तो सवाब है, बिल्ली को पानी पिला दे तो सवाब है, और एक मुसलमान भाई को या इंसान को, अगर मुसलमान नहीं भी है, इंसान तो है गैर मुस्लिम ही सही, उनको भी पानी पिला दे तो उसका सवाब बहुत बढ़ जाता है। तो जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ है उसके करीब के जो लोग हैं, देखिए पार्टियां करती हैं कि नहीं करती उनका मामला छोड़ दीजिए, ये कि पार्टी करें हमसे क्या मतलब नहीं, सवाब तो आपको रे कमाना है। अगर सवाब चाहिए तो कम से कम जो बगल के लोग हैं, दूर से आके करना इंतज़ाम तो मुश्किल होता है, जो बगल के लोग हैं कम से कम पानी का इंतज़ाम कर दें, थोड़ा सा उसमें बर्फ़ डाल दें, अगर थोड़ा सा गुड़ वहाँ रख दे तो और अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो बहुत बड़े बड़े काम आपसे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।